मध्य प्रदेश में एक बार फिर से ओबीसी आरक्षण पर राजनीति तेज है। ओबीसी महासभा ने इसे लेकर सरकार के खिलाफ भोपाल में प्रदर्शन किया। वहीं बीजेपी ने अपना रुख साफ करते हुए कहा कि वो आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन इस मुद्दे पर कांग्रेस राजनीति कर रही है। ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की मांग पहले से ही जोर पकड़ रखी है। इसे लेकर बीजेपी कांग्रेस लगातार एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन अब इस मामले में ओबीसी महासभा भी कूद पड़ी है। महासभा ने भोपाल में बड़ा प्रदर्शन करके ओबीसी का आरक्षण 27% करने की मांग की है। नीट के मामले में उन्होंने ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर जो स्टेटमेंट आए हैं, जो बयान दिए हैं, जो किया गया है, हम चाहते हैं कि उस पर पुनर्विचार हो और ओबीसी के जो हक अधिकार है वो उनको दिए जाए। ओबीसी महासभा के प्रदर्शन के बाद एक बार फिर से ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का मुद्दा गर्मा गया है। बीजेपी ने फिर अपना रुख साफ करते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार कभी आरक्षण के खिलाफ नहीं है। ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। हमारी सरकार इसके पूरी तरह से समर्थन में है। ये आग्रह जो लोग भी आज आंदोलन कर रहे हैं कि वो कृपया आंदोलन ना करें। सरकार पूरी तरह से 27% आरक्षण के समर्थन में है। हालांकि कांग्रेस इस मामले पर लगातार बीजेपी पर राजनीति का आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि इस मामले में बीजेपी सरकार ने ठीक से कोर्ट में पक्ष नहीं रखा। अगर सरकार इसे गंभीरता से ले रही थी तो कोर्ट में ठीक से पैरवी क्यों नहीं की गई। दोबारा हमारी सरकार प्रदेश में बनी। कमलनाथ जी ने सरकार बनते ही विधानसभा से विधेयक पास करके 27% आरक्षण लागू करवाया। उसके बाद हमारी सरकार चली गई। अब न्यायालय में ये मामला चल रहा है और सरकार द्वारा न्यायालय में सही तरीके से पक्ष नहीं रखा जा रहा है। ओबीसी के हितों के साथ भारतीय जनता पार्टी धोखा कर रही है। कांग्रेस पार्टी ओबीसी के साथ हमेशा खड़ी है, आगे भी खड़ी रहेगी। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में अभी ओबीसी के लिए 14% आरक्षण है। कमलनाथ सरकार ने इसे 27% करने के लिए विधेयक बनाया था, लेकिन उसे कोर्ट में चुनौती दे दी गई। उसके बाद से मामला अदालत में है और बाहर जमकर राजनीति हो रही है। भोपाल से दीप्ति चौरसिया के साथ टीम न्यूज स्टेट। ओबीसी आरक्षण का मुद्दा मध्य प्रदेश में कई सालों से इसी तरह से चल रहा है। आइए आपको बताते हैं कब और किस तरह से ओबीसी आरक्षण का मुद्दा मध्य प्रदेश में गर्माता रहा और कैसे इस पर राजनीति तेज होती रही। ओबीसी आरक्षण का मुद्दा आमतौर पर कांग्रेस सरकारों में जोर पकड़ता रहा है। प्रदेश में जब कांग्रेस सरकार आती है, ओबीसी आरक्षण का मुद्दा जोर पकड़ लेता है। हालांकि इस बार बीजेपी सरकार में भी इस मुद्दे को लेकर राजनीति गरमा रही है। इसकी वजह भी कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ही है। कांग्रेस सरकार 2019 में इसे वापस विधानसभा में लाई। ओबीसी का आरक्षण तो 27% कराने को लेकर बाकायदा विधेयक तैयार किया गया, जो कि सदन में पारित हो गया और उसे कानून में भी तब्दील कर दिया गया। लेकिन उस कानून को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई, जिसके चलते अब मामला अदालत में है और फिलहाल हाईकोर्ट ने इसकी मंजूरी नहीं दी है। तभी से कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है कि बीजेपी ने ठीक से पैरवी नहीं की। इसमें पिछड़े वर्ग का आरक्षण हमेशा कांग्रेस पार्टी ने बढ़ाने की कोशिश करी। 2003 में दिग्विजय सिंह जी की सरकार के दौरान 27% आरक्षण प्रदेश में लागू किया गया, लेकिन फिर भाजपा की सरकार आई और न्यायालय में सही तरीके से बात नहीं रखी गई और 27% आरक्षण फिर से 14% हो गया। दोबारा हमारी सरकार प्रदेश में बनी। कमलनाथ जी ने सरकार बनते ही विधानसभा से विधेयक पास करके 27% आरक्षण लागू करवाया। उसके बाद हमारी सरकार चली गई। अब न्यायालय में ये मामला चल रहा है और सरकार द्वारा न्यायालय में सही तरीके से पक्ष नहीं रखा जा रहा है। ओबीसी के हितों के साथ भारतीय जनता पार्टी धोखा कर रही है। कांग्रेस पार्टी ओबीसी के साथ हमेशा खड़ी है, आगे भी खड़ी रहेगी। हालांकि उसके बाद से लगातार बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने पूरी ईमानदारी पर पैरवी नहीं की, तो वहीं कांग्रेस भी यही आरोप बीजेपी पर वापस लगा रही है। आरोप प्रत्यारोप के बीच प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने का फैसला कर लिया है। देखो, हम धोखा तो नहीं दे रहे। हमारे मंत्री ने तो कल भी कहा कि देंगे। मामला न्यायालय में इनके कारण गया ना। इन्होंने ठीक पास नहीं किया बिल, पहले से ही कमी जानबूझ के रखी।
1 साल तक कोई वकील खड़ा नहीं किया, पैरवी नहीं की। स्टे इन्हीं के समय में आया है, कमलनाथ जी के समय में स्टे आया कोर्ट से, और समर्थन कर रहे हैं। अजीब हालत है। वो किसान कर्जा माफी की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, ये पिछड़ा वर्ग आयोग की बात कर रहे हैं। अब मैं इसको राजनीतिक रोटियां कैसे कहूं? ये तो अब कांग्रेस पराठे सेक रही है। वहीं कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी भी खुलकर जवाब दे रही है। बीजेपी की माने तो इसकी पैरवी खुद कमलनाथ सरकार ही नहीं कर पाई, तो आखिर ऐसे में बीजेपी का दोष कैसे हो सकता है? भोपाल से दीप्ति चौरसिया के साथ टीम न्यूज स्टेट।